गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम एसएसटी का नागरिक शास्त्र का थर्ड लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है कि राज्य शासन कैसे करता है। अपन ने नागरिक शास्त्र के 2 लेसन पहले कंप्लीट कर लिए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है वो अपना वर्क कंप्लीट कर लें। आज हम थर्ड लेसन पढ़ेंगे, राज्य शासन कैसे करता है। देखिए, पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। शासन कितने स्तरों पे काम करता है? 3 स्तरों पे काम करता है। कौन कौन से हैं? स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। पहले हमने पिछली कक्षा में स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना था। अब इस वाली कक्षा में हम राज्य स्तर पर शासन किस प्रकार से कार्य करता है, इसको हम इस वाली कक्षा में समझेंगे। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों का पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेकर इसको समझेंगे। देखिए, विधायक कौन होता है? विधायक कौन होता है? विधानसभा के सदस्य को जो MLA होता है उसको विधायक कहा जाता है। ये विधानसभा के सदस्य होता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। नीचे जो उदाहरण दिया है इससे हम इस बात को अधिक अच्छी रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। ये सभी बच्चे जानते हैं कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। ये जो आपको मानचित्र दिया गया है इसमें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि को चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। विधायक किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा। हर निर्वाचन क्षेत्र में से जनता एक प्रतिनिधि को चुनती है और जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। जो बहुमत प्राप्त करने वाले दल को सत्ता पक्ष मान लिया जाता है और अन्य जो जिनको कम वोट मिलते हैं उनको विरोधी पक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों को 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। कितनी है? 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दल को कितने विधायकों की आवश्यकता होती है? 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थीं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आगे आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी
दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी जो दल होते हैं वह क्या करते हैं, विधायक दल के विधायक जो होते हैं वह अपने नेता का चुनाव करते हैं और वो नेता क्या माना जाता है, जो मुख्यमंत्री माना जाता है, मुख्यमंत्री उसको बनाया जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। मुख्यमंत्री क्या करता है, मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न भागों या मंत्रालयों को चलाएं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का क्या दायित्व होता है कि वे शासन के विभिन्न भागों तथा मंत्रालयों को चलाएं, उनकी देखरेख करें। अगले उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। विधायक की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक तो विधायक के रूप में होता है और एक मंत्री के रूप में उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। सामान्य भाषा में सरकार किसको कहते हैं, सरकार किसे कहा जाता है? सरकार, सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रालय से होता है, जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। सारे विधायक जो कि विधानसभा में एकत्र होते हैं क्या कहलाते हैं, विधायिका कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा शासन की कार्य प्रणाली। शासन की कार्य प्रणाली यानी शासन अपना कार्य किस प्रकार से करता है, कौन सी प्रणाली को अपनाता है, तो वो होती है इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, शासन की कार्य प्रणाली। देखिए, केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्यवाही कराने की मांग नहीं होती है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में, यानी सरकार क्या क्या काम करती है, सरकार का क्या काम होता है, उसकी टीका टिप्पणी नहीं होती है। सरकार से कार्यवाही कराने की मांग नहीं की जाती है। देखिए, लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, यानी कि केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, लोकतंत्र के अनेक माध्यमों द्वारा भी लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। इसका एक उदाहरण नीचे देखेंगे हम। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री में की प्रेस वार्ता रखी गई। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रवेश वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। देखिए, अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। कहाँ पर गए? पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी, और कुछ रिश्तेदार जो कि अस्पताल में भर्ती थे उनसे भी जाकर उन लोगों ने भेंट की, तथा सरकार ने ऐसे परिवारों को मुआवजे की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचारों से समस्या केवल सफाई की नहीं है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि उनके विचारों में भी इनकी मृत्यु क्यों हुई और क्यों अस्पताल में गए, उनके विचारों में केवल सफाई ही एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है कि भाई यहाँ पर गंदगी रहती है इससे वे लोग बीमार हुए या अस्पताल में भर्ती हुए या फिर ये इनकी मृत्यु हुई। ये ही एक सफाई ही एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है। इसमें वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है, बल्कि पीने का स्वच्छ पानी भी इन लोगों को
सही मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए भी ये बीमार हो गए और उनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई। एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्या पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करते हैं। देखिए, जो अलग अलग तरह की जो समस्याएं होती हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री इन समस्याओं का समाधान करते हैं। और वे के यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा, वो केवल अकेले नहीं करते हैं, इस कार्य को विभिन्न विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है। जो लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रेस वार्ता में भी उनसे प्रश्न पूछा जा प्रेस वार्ता में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको भी आश्वस्त यानी उनको भी संतुष्टि दिलाई जाती है, उनके प्रश्नों का उत्तर उनको देना होता है। उचित कदम, ये उत्तर उनको देना होता है कि भाई उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उनको विश्वास दिलाया जाता है कि स्वास्थ्य संबंधित या उन लोगों के स्वस्थ पानी की उनकी व्यवस्था की जा रही है, इसके लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में शौचालय की व्यवस्था की जाए, पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो, हर गांव में एक चिकित्सक की नियुक्ति होनी चाहिए। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जा सकता है। लोकतंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो इसे एक तरीके से ये जनता का ही शासन होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। अब देखिए, हमारा लास्ट टॉपिक है वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर की परियोजना कैसे की जाती है, क्यों की जाती है? वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है। इसके माध्यम से रुचि के किसी भी विषय पर शोध किया जा सकता है। यानी कि इसके माध्यम से, इसके द्वारा हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी रुचि से, जिसमें हमें करने में बहुत अधिक आनंद प्राप्त होता है, अपनी रुचि से किसी भी एक विषय के ऊपर शोध कर सकते हैं। ये वॉलपेपर की परियोजना होती है। अब मुझे आशा है बच्चों आपको ये वाला लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।